हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने काफ़ी दिनों के बाद फिर से अपने वचन का प्रचार करने के लिए आपके सामने एक मौका दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं जिस वचन का प्रचार करने जा रहा हूँ वो वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। मैं चाहता हूँ कि आज मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे आज मैं प्रचार करूं और उसकी गहरी बातें आपको समझ आए। प्रचार क्यों सुनना है? यीशु मसीह क्यों प्रचार करते थे? क्यों वो लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताते थे? क्योंकि परमेश्वर की बातों में जीवन है। पतरस ने कहा, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए? जीवन की बातें तो तेरे पास है। उन जीवन की बातों को सुनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन को बदल सकता है। अनाज हमारे शरीर को तृप्त करता है, लेकिन परमेश्वर की बातें हमारे शरीर को भी और हमारी आत्मा को भी क्या करती है? तृप्त करती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनना ज़रूरी है, उसकी बातों को सुनना ज़रूरी है। जब एक गाड़ी बनता है तो जो इसका इंजीनियर होता है वो कई सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसके ऊपर मत चलाना, गाड़ी को ऐसे मत चलाना, गाड़ी को वैसे मत चलाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हम उसकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, हम उसकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए परमेश्वर की बातों को सुनना सीखें, उनकी बातों को समझना सीखें। परमेश्वर की बातें कोई गलत बातें नहीं है, वो सच्चा, वो जीवित, वो जिंदा परमेश्वर है। उसकी बातें हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। तो आज मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और वो वचन सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मत्ती अध्याय 2 को खोलूंगा और आप मत्ती अध्याय 2 को खोलकर उस वचन की ओर हम ध्यान देंगे और उस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 2 वचन में आपके लिए 1 से पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं ही लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? उसने यह कहकर उन्हें और बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस उसके पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उससे मरवा डाले। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। इसीलिए वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया,
रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। मेरे प्रियो, एक बात आज बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा, जो मुझे हिला दिया है, शायद वो आज आपको भी हिला दे। हेरोदेस राजा तो सब कोई जानते हैं, लेकिन हेरोदेस राजा का स्वभाव और चरित्र भी आपको उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब यीशु मसीह का जन्म हो चुका था हेरोदेस के समय में, जब हेरोदेस राजा था, जब ज्योतिषी उसके पास पहुंचे और पूछने लगा यहूदियों का राजा कहाँ है, ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और सारा यरूशलेम घबरा गया, आसपास का सारा इलाका घबरा गया। वो लोग डर गए कि एक राजा के रहते हुए ये दूसरा राजा कहाँ से आ गया, यह कौन सी राजा की बात हो रही है। ऑलरेडी एक राजा है, हेरोदेस राजा है, ये यहूदियों का राजा कौन है नया। तब सारे शास्त्रियों को बुलाया, सबको बुलाया, सबसे पूछा कि कहीं पर ये लिखा है तो बताओ फटाफट। सब लोग खोजते हैं, जैसे आज हमें पता चल जाए कि अच्छा हमारा असली बाप ये है, तो हम लोग कैसे होते हैं, हम खोजने लगते हैं। हम एक दुकान में जाते हैं, असली सामान खोजते हैं, वैसे ही वो लोग भी खोजने लग गए। तो पता चला कि बेतलहम में। फिर ज्योतिषियों को कहा जाओ तुम पता करो, जब तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें बताना, मैं भी आकर उसको प्रणाम करूंगा। लेकिन वो प्रणाम करना नहीं चाहता था। उसके दिल में, उसके मन में क्या था, वो यीशु मसीह को मरवा डालना चाहता था। हेरोदेस यीशु को नहीं देखना चाहता था। हेरोदेस का चरित्र देखो, उसका स्वभाव देखो, वो कैसा है। आज भी हमारी जिंदगी में न जाने कई सारे ऐसे हेरोदेस हैं जो हमें मरवा डालना चाहते हैं, जो यीशु मसीह को मरवा डालना चाहते हैं। अगर यीशु मसीह का जन्म आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा तो कई सारे हेरोदेस भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, उनका भी जन्म हो जाएगा। आज इन हेरोदेस को पहचानना है कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन हेरोदेस है, कौन कौन ऐसे हेरोदेस हैं जो यीशु मसीह को मरवा डालना चाहते हैं, अच्छे लोगों को मरवा डालना चाहते हैं। एक राजा ऑलरेडी है, दूसरा राजा कौन पैदा हो गया, हेरोदेस। आज मैं हेरोदेस को एक इंडेक्स करूंगा, आज उसको एक हेरोदेस का आज मैं एक नाम दूंगा, एक दूसरा नाम दूंगा, मैं कहूंगा शैतान। ये शैतान परमेश्वर को नहीं देखना चाहता, यीशु मसीह को नहीं देखना चाहता, इज़राइल में यीशु मसीह को नहीं देखना चाहता, यहूदिया में यीशु मसीह को नहीं देखना चाहता। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक बात गौर करिएगा, जब भी आप परमेश्वर में बढ़ने लगते तो कई सारे हेरोदेस आपके आसपास खड़े हो जाते हैं और आपको रोकते हैं। अच्छा जी, आप क्यों जा रहे हो चर्च, आप क्यों जा रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो, आप वो काम क्यों कर रहे हो। आप भी घबराने लगते हो कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, आप भी डरने लगते हो। ये जो हेरोदेस है हमारे अंदर, जो क्रोध का हेरोदेस है, जो घमंड का हेरोदेस है, जो किसी को अपने आगे देखना नहीं चाहता, एक राजा दूसरे राजा को नहीं देखना चाहता, आज इसी हेरोदेस को अपने अंदर मारना है। आज देखना है कि क्या मेरे अंदर भी हेरोदेस तो नहीं, जो आज मैं किसी को देखना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की बात बड़ी बुरी लगती है, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह बड़ा बुरा सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हेरोदेस की आत्मा है, उनके अंदर एक हेरोदेस है, इसीलिए जो यीशु मसीह को नहीं देखना चाहते हैं। हमारे परिवार में कई सारे हेरोदेस हैं, ऐसा बहुत सारे लोग ये बातें कहते हैं। जहां भी यीशु मसीह होगा वहां पर हेरोदेस होगा, जहां पर परमेश्वर का आत्मा होगा वहां पर शैतान का भी आत्मा होगा, आपको गिराने के लिए। आज इस हेरोदेस को समझना है, हमारी जिंदगी में कौन कौन हिस्से में हेरोदेस राजा बन बैठा है, शैतान राजा बनकर बैठा है। इज़राइल पर कोई राज कर रहा था तो वो हेरोदेस राज कर रहा था। देखिए कैसे बाइबल में हेरोदेस के बारे में लिखा गया है। जब पता चला कि एक राजा का जन्म हो चुका है, यहूदियों में एक राजा का जन्म हो चुका है, सारे सबको बुलाता है, पता करो ये कहाँ पर है। जब मालूम पड़ता है कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है तो वो सारे बच्चों को मरवा देता है। बेतलहम के सारे जो 2 वर्ष से छोटे होते हैं उन सारे बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मरवा देता है। हेरोदेस क्या करता है? बच्चों को मरवा देता है। कई सारे बच्चे प्रभु में जाते हैं, कई सारे लोग हेरोदेस बन जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आपको उस हेरोदेस को अपनी जिंदगी से निकालना है। ये हेरोदेस जो हमारी जिंदगी में बन चुका है, इसे बाहर फेंकना है।
इसे उखाड़ना है। इस हेरोदेस के खिलाफ आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हेरोदेस एक क्रोध करने वाला राजा था, एक घमंड राजा था, जो अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहता था, अपनी गद्दी किसी को नहीं देना चाहता था। हेरोदेस जो राजा था, वो कह सकते हैं उसके अंदर शैतान काम कर रहा था। मेरे प्रियो, इस हेरोदेस को अपनी जिंदगी से आप बाहर निकालिए, तभी आपके जीवन में यीशु मसीह का जन्म होगा, तभी यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा। हेरोदेस के कारण यूसुफ और मरियम को भागना पड़ा, मिस्र जाना पड़ा। यह हेरोदेस कभी कभी परमेश्वर के सच्चे लोगों को रहने नहीं देता है। मैं क्यों आज हेरोदेस की बात कर रहा हूं? यह हेरोदेस को अपनी जिंदगी से निकालो, इस हेरोदेस को भगाओ। इसके मरने के लिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस हेरोदेस को मेरी जिंदगी में मार। ये वही हेरोदेस है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। ये वही हेरोदेस है जो आपको नोचा। ये वही हेरोदेस है जिसने आपको मरवा डाला, आपकी अच्छी जिंदगी को मार डाला। इसी हेरोदेस के खिलाफ आज आपको प्रेयर करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में हेरोदेस कौन है, इसे खोजिए और उस राजा को मार गिराइए। राजाओं का राजा का जब जन्म हो रहा था तो हेरोदेस घबरा गया। उसका जब जन्म हो चुका था तो वो डर गया। मेरे प्रियो, आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो जो हेरोदेस है उन्हें पहचानना सीखो। हो सकते हैं कुछ आपके ऐसे दोस्त हों जो हेरोदेस की तरह, हेरोदेस की उनके अंदर आत्मा हो सकता है आपके कंपनी में कुछ हेरोदेस हो, उनके अंदर हेरोदेस की आत्मा हो। आपको उन हेरोदेस के जो उनके अंदर की आत्मा है उसके खिलाफ आपको प्रार्थना करनी है। आपकी लड़ाई किसी लहू और मान से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, लेकिन उस हेरोदेस से है जो शैतान है। अगर आप नहीं प्रार्थना करेंगे, आप नहीं उस हेरोदेस को अपनी जिंदगी में मारेंगे, तो ये हेरोदेस आपको मार देगा। देखिए, उसके मरने के बाद ही यीशु मसीह इज़राइल आया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, टेंशन लेते हैं। बहुत सारा लोग चिंता करते हैं कि उनके कारण मेरी ज़िंदगी आज ऐसी हो गई, उसके कारण मेरी ज़िंदगी आज ऐसी हो गई। क्यों ऐसी हुई? क्योंकि वो हेरोदेस था। वो हेरोदेस था जिसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद की। यीशु मसीह का जन्म अच्छे से हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने जाकर पूछा एक राजा से कि यहूदियों का राजा कहाँ है। एक राजा के बारे में पूछोगे कैसे उन्हें अच्छा लगेगा? एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को सोचता है वो जीत जाए? कभी नहीं सोचता। एक दुकान वाला दूसरे दुकान वाले को देखता है कि वो उसका दुकान बहुत ज़्यादा चले? कभी नहीं सोचता है। वही उस समय यही बातें हो रही थी। अपने अंदर के हेरोदेस को मारना है। आपके अंदर भी हेरोदेस हो सकता है, मेरे अंदर भी हेरोदेस हो सकता है। इसे खत्म करना है। एक हेरोदेस कभी भी अच्छी चीजों को नहीं देख सकता। अगर आपके अंदर क्रोध का हेरोदेस होगा, लालच का होगा, व्यभिचार का हेरोदेस होगा, किसी को अपने आगे देखना आप नहीं चाहते, वो वाला हेरोदेस हो तो उसे निकालो। तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, तभी परमेश्वर आपको आशीष करेगा, तभी परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म आपकी जिंदगी में हो जाएगा। हेरोदेस क्या करता है? मार डालता है। वो बच्चों को मरवाता है, वो बच्चों को खा जाता है। ऐसे हेरोदेस के खिलाफ आज आपको प्रेयर करने की जरूरत है। अंधियारा कभी उजियाले से प्रेम नहीं रखता। मेरी जिंदगी में कौन हेरोदेस है? आपकी जिंदगी में कौन हेरोदेस है? प्रभु से पूछना। यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने बताया, यूसुफ को बताया कि हेरोदेस उसे मार डालना चाहता। ज्योतिषियों को परमेश्वर ने अगुवाई की। वैसे ही प्रभु को कहना कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करो और मेरे जिंदगी में कौन कौन हेरोदेस है उसे बताओ और इन हेरोदेस से मुझे बचाओ। तभी परमेश्वर आपको बचाएगा, तभी परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और हेरोदेस के मारने का परमेश्वर प्लान बनाएगा। आपको प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर वो प्लान बनाएगा।
आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह अगर होगा तो हेरोदेस नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर उसे मार गिराएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके ज़िंदगी में जो जो हेरोदेस है, जो जो आपको बुरी जगह ले जाते हैं, जो आपको दारू पिलाते हैं, जो आपको बर्बाद करते हैं, आपके बच्चों को बर्बाद करते हैं, आपकी बेटियों को नोचते हैं, आपके बेटों को नोचते हैं, आपके फाइनेंस को खा जाते हैं, आपकी चीज़ों को खा जाते हैं, मैं उनके आज खिलाफ प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज ऐसे ऐसे हेरोदेस आपकी ज़िंदगी से चले जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। उनका कोई भी कब्जा आपके ज़िंदगी में ना हो, उनका कोई भी अधिकार ना हो। अब परमेश्वर यीशु मसीह राज्य करे। आज आपको यही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह आप राज्य करें। आप जैसा राजा मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए। शैतान मुझे नहीं चाहिए, हेरोदेस मुझे नहीं चाहिए, जो अपने आगे किसी और को देखना नहीं चाहता मुझे नहीं चाहिए। उस हेरोदेस के खिलाफ आपको प्रार्थना करनी है, उस हेरोदेस के खिलाफ आपको प्रेयर करनी है। तभी परमेश्वर आपको बचाएगा, तभी परमेश्वर आपको उन सारे चीज़ों से बाहर निकालेगा। अगर आप हेरोदेस के खिलाफ प्रार्थना नहीं करेंगे तो यह हेरोदेस आपको खा जाएगा, आपको मार देगा। देखो उन बच्चों को क्या किया, बैतलहम में जो 2 वर्ष से छोटे बच्चे थे उन सबको मरवा दिया। इसीलिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि हेरोदेस को पहचानो, प्रभु को कहो कि प्रभु वो कौन कौन हेरोदेस है जो मेरी जिंदगी में राज कर रहा है, चाहे वो पाप का हो, श्राप का हो, गरीबी का हो, किसी चीज का हो। आज आपको प्रेयर करने की जरूरत है, परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोलो, इन हेरोदेस राजाओं को पहचान पाए, जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, जो श्राप है, जो 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 पाप के बंधन है, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप, उन चीजों को मैं पहचान पाऊं और परमेश्वर आप इसे मारो। यही आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, यही आज आपको दुआ करने की जरूरत है। तभी आप बच सकते हैं, तभी परमेश्वर यीशु मसीह आपके राज्य में आएगा। अगर हेरोदेस आपकी जिंदगी में नहीं होगा, मैं सच कहता हूं यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। इसीलिए आप हेरोदेस के खिलाफ प्रार्थना करें कि परमेश्वर जितने भी जो शैतान, जो हेरोदेस मेरी जिंदगी में, वो सब खत्म हो जाए। मुझे हेरोदेस की आत्मा नहीं, मुझे परमेश्वर की आत्मा चाहिए, मुझे यीशु मसीह की आत्मा चाहिए। तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर हेरोदेस आपकी जिंदगी में राज कर रहा है तो ये सबसे बड़ी मुश्किल बातें हैं। हेरोदेस एक अच्छा राजा नहीं था, उसने किसी को मुक्ति नहीं दिया, उसने किसी को क्षमा नहीं किया। देख लो, उसने छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया। अपने कुर्सी के आगे, अपने राज्य के आगे उसे राज करना था। शैतान जब भी राज करता है वो सारी चीजों को मरवा देता है। आप अय्यूब की जिंदगी को देख ले, कैसे शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। क्या आप अपनी जिंदगी में हेरोदेस को पहचानेंगे? जब आप पहचानेंगे तभी आप हेरोदेस को मार पाएंगे। मैं चाहता हूं परमेश्वर को इजाजत दे, परमेश्वर को कहें कि प्रभु जो हेरोदेस मेरी जिंदगी में राज कर रहा है, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो मेरी जिंदगी में बुराई बो रहे हैं, जो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे हेरोदेस को परमेश्वर आप उखाड़ फेंको। आप मसीह के बेटे और बेटियां, आपको प्रार्थना करने का पूरा हक है। मैं ये नहीं चाहता किसी व्यक्ति का आप नाम लेकर ऐसी प्रार्थना करें, नहीं। उसके अंदर का जो हेरोदेस है, वो एक तांत्रिक बार बार एक बहन के ऊपर जादू टोना कर रहा था, जादू टोना करके उसको लगाया गया था कि उनके खिलाफ जादू टोना करे। वो जादू टोना बार बार तोड़ती थी, उन दुष्ट आत्माओं को निकालती थी और उन्हें कहा गया कि आप उसके खिलाफ प्रार्थना करें। लेकिन वो बाबा, वो जो तांत्रिक था, वो नहीं सुधर रहा था। फिर कहा गया परमेश्वर उस तांत्रिक को उखाड़ फेंको आप, क्योंकि उसकी आदत थी, उसे पैसे के लिए वह काम करना था। फिर परमेश्वर ने उस तांत्रिक को ही मारा। ऐसे आपको पहचानना है कि आपकी जिंदगी में जो हेरोदेस है वो कैसे मरेगा। प्रभु को कहना कि प्रभु आप मारो उसे, तभी आप जीत पाएंगे। समझ रहे मेरी बातों को? ठीक है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हेरोदेस को पहचानो। एक हेरोदेस यीशु मसीह को नहीं देखना चाहता है। आज बहुत सारे हेरोदेस है जो आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह को नहीं देखना चाहते। वो आपका भला नहीं देखना चाहते, वो आपको ऊंचाई पर देखना नहीं चाहते,
वो नहीं चाहते कि आपके पास घर हो, वो नहीं चाहते आपके पास परमेश्वर की आशीष हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप फलवंत रहो, जयवंत रहो, मसीह में मजबूत रहो, आत्मा में मजबूत रहो, हर चीज़ों में आप मजबूत रहो। वो नहीं चाहते। ऐसे हेरोदेस को पहचानना और उन्हें उखाड़ फेंकना है कि परमेश्वर तू उन्हें मार। बस यही मेरा आज का संदेश है। मेरा विश्वास है कि यह संदेश आपको समझ आया होगा। आपके जिंदगी में हेरोदेस नहीं है, नहीं रहना है, उसको राज्य करने नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर को राज्य करने देना है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी से हर एक हेरोदेस खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी से हर एक हेरोदेस को खत्म कर दे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में राज्य करे। यीशु मसीह की आत्मा राज्य करे, यीशु मसीह का जन्म आपकी जिंदगी में हो जाए। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।